औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम क्लास 12 ऑफलाइन क्लास है, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का। कल हमने पढ़ा था लीडरशिप। लीडरशिप, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एंड द क्वालिटीज lies in a group, a dynamic leader. How we can provide the different kind of leaders, how we find the different kind of leaders, क्लास 12 का ये टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कि लीडर्स, द मोड ऑफ सिलेक्शन of a student leader or the qualities of a student leader. मोड ऑफ सिलेक्शन अगर हम देखेंगे पहले कि फॉर मैच्योर स्टूडेंट्स के लिए द टीचर शैल कंसिडर ईच एंड एवरी चाइल्ड हैव द पोटेंशियल। हर किसी बच्चे में पोटेंशियल होता है दैट ही विल बिकम ए लीडर, बट समथिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड कंसिडर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सभी इंडिविजुअल उसको क्या करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। Qualities will unfold gradually once the opportunity is provided. जब हम किसी को opportunity देते हैं, the qualities will rise up. We can see the different kind of qualities if we give them the opportunity. हम ये भी कह सकते हैं कि from the primary level, we should give the opportunity to every child on the rotational basis. जैसे कि हमें हर एक बच्चे को क्या on rotational basis, इस साल के एक महीने के लिए एक लड़के को, एक वीक के लिए एक, और फिर दूसरे को ऑन द रोटेशनल बेसिस पे हमें क्या, वी शुड प्रोवाइड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, वी शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमें क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। सो द चिल्ड्रन शो देयर परफॉर्मेंस इन द एकेडमिक्स, कल्चर, सपोर्ट्स एक्टिविटीज। आफ्टर दैट वी वोट टू पर्पस टू चॉइस the following things by which we can achieve the quality that lies in a leader. हमें हर किसी बच्चे को चांस देना चाहिए। जब हमें हम चांस दे देंगे और रोटेशन बेसिस पे हम चांस दे देंगे हर किसी बच्चे को, it will recognize the qualities lies in them. जो भी क्वालिटीज उनमें होगी हम उनको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी कैन मोटिवेट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. What kind of recognition, motivation a student leaders should be provided, so that we must give them the opportunity on rotational basis, and in order to get much more confidence to them, we must have given them the much more importance and the much more time and the much more directions. हमें ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना चाहिए। फिर भी अगर हम देखेंगे देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटीज विच मे लाई इन ए स्टूडेंट लीडर। एक स्टूडेंट लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे लिखी है, राइट डाउन भी किया है। द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वालिटीज, जैसे कि एकेडमिक, ही नंबर फर्स्ट, he must be the very academically very good. His academic portion should be very good. That will be a quality for him. He can become a good leader if he have a very good qualities, if he have a very good command in each and every subject. He must study much more about the subjects, about the leadership, about the general knowledge, about the other issues. If he will get a good knowledge, he will become a good leader. So it is very important, he must be very academically very smooth, academically very good in his study. That is the quality which we needs in a student leader. हमें एक स्टूडेंट लीडर में यही क्वालिटी चाहिए कि वो एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा। अगर हम दूसरी बात करेंगे दैट्स देयर आर द डिफरेंट, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज वी नीडेड इन द स्टूडेंट्स लीडर। हमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी स्टूडेंट लीडर्स की चाहिए, बट अमंग देम अ फ्यू आर हियर। कुछ उनमें से यहाँ है, जैसे कि एकेडमिकली साउंड, दूसरा फिजिकल पर्सनैलिटी। ही मस्ट हैव अ वेरी गुड आउटलुक, जिसको हम कहेंगे उसका फिजिकल लुक जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। he must dress properly, he must know the value of a dress, he must know how to utilize, how to express, how to cover. He must know on what occasions he should wear, on what occasions he should wear. So he must have a good knowledge about his dress ups, about his smartness, about his enthusiasm, about his courage, he must be physically healthy, he must be mentally very stable.
although we needs this kind of strength, although we needs this kind of quality, but it has very importance. फिजिकल पर्सनालिटी उसकी अच्छी नहीं चाहिए, उसका ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, वो हेल्दी होना चाहिए, बोथ फिजिकली एंड मेंटली भी होना चाहिए. ही मस्ट हैव वेरी करेज. दैट्स वेरी गुड. नंबर थर्ड हम बात करेंगे, दैट इज द सेल्फ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट in any kind of activity. We needs the discipline. So for a leader, he must be very disciplined, he must be very regular. If अगर हम स्कूल की बात करेंगे, he must show the discipline. अगर उसके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, how he can arrange, how he can become a leader. He must be very disciplined, he must be very regular in his school. He punctual होना चाहिए, regular होना चाहिए, adjusting होना चाहिए, must have a very good adjustment with the other students, with the other with the other active members. उन सब से क्या होना चाहिए? He must be very disciplined, he must be very adjusted, he must have the patience, tolerance, he must have very patience over his anger, he must have very tolerance to listen to others, he must have very submissive होना चाहिए. अगर हम और एक बात करेंगे नंबर पर, दैट इज कॉल्ड inculcate friendships. Though this is a quality, he needs to inculcate friendships means he needs to tries to improve the ties with others. अच्छा सलूक दूसरों के होना चाहिए, अच्छे टाइज होने चाहिए, कॉर्पोरेशन होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए. And he can inspire his followers. Then he can inspire. तभी वो inspire कर सकता है. या masters of skills. He should be able to demonstrate. उसके पास एक तो he must have a very good training of physical skills. एक तो वो खुद physical skills का train होने चाहिए. दूसरा he must have proper knowledge भी होनी चाहिए of rules and regulations की. He can good demonstrate, may have a good information about rules and regulations, so that he can improve the understanding of skills, so that he can मतलब teach or improve. वो दूसरों को भी समझा सकता है, खुद भी समझ सकता है. Number 6, able to express, means that's called he should be able to express his ideas. In other words, we can say that whatever जो भी उसके पास होगा, he should express. कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि they cannot express themselves. अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर सकतेगा, the followers will not understand him. So he must have a very good orator, he must have a very good vocal, because he had to express himself before the public, before his members. If he cannot express himself, then it's very tough for him to be a leader. या उसके बाद और एक number 7, that's good commanding voice. A good leader needs always a good commanding voice, so that he can explain the things to his followers easily, nicely. Although he needs a good commanding voice, all should be listened. He should clear his notes. He should clear his sounds about the different kind of issues. और भी बहुत ज़्यादा है कि और एक tolerance to accept the fact. Sometimes there may be some problems. Sometimes the problems may arise. Sometimes the decision made by the leader may be the wrong. He should accept this. Sometimes there may be any kind of incompetence. There may be some kind of wrong issues. There may be some misinformation. There may be sometimes the fault of any group member, or fault of a group leader. Sometimes his decision may be not good. He must accept it. The acceptance of that will determine his tolerance to accept the facts. उसका जो वो fact होगा, that will find it that the tolerance of accept उसकी अच्छी है या नहीं है. और भी बहुत ज़्यादा important qualities होनी चाहिए, जैसे कि abstract thinking होनी चाहिए, वो लॉयल होना चाहिए, एग्जाम्पल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ओबीडेंट होना चाहिए, विलिंग होना चाहिए. There are so many things which we need into day by day activity for the different kind of people to become the leaders. तो बहुत ज़्यादा क्वालिटीज होनी चाहिए एक सिग्नेचर लीडर में.
बट वी शुड कंसिडर ईच एंड एवरी वन. मैं बार बार बताऊंगा, वी शुड कंसिडर ईच एंड एवरी वन, वी शुड ट्राई ऑन द रोटेशनल बेसिस. थैंक यू वेरी मच.